हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में मैं बात करूंगा आप लोगों से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स के डिफिनेशंस के बारे में। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसमें आप लोग देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मुझे टॉपिक्स क्लियर करना था। ठीक है, तो इसके पहले की जो वीडियोस थी उसमें आप लोग को मेटल्स और मेटल्स के प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर उसे सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी और उसके डिफिनेशंस को देख लें। ठीक है, तो इस वीडियोस में मैं बात करूंगा नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफिनेशंस को और उसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, सबसे पहले आप लोग डालिए नॉन मेटल्स। ओके, ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जितने में मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आप लोग को मेटल्स के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया। अब इस वीडियोस में मैं बात करूंगा नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला डिफिनेशन ये बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, सर ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। चलिए, व्हाट इज नॉन मेटल, तो मैं डिफिनेशन बताता हूं, आप लोग बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। व्हाट इज नॉन मेटल, ठीक है, द एलिमेंट which cannot pass with the element which cannot conduct, लिख लीजिए, the element which cannot conduct heat and electricity. Okay, the element which does not conduct heat and electricity. Okay, जो एलिमेंट्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो एलिमेंट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो समझ में आ जाना चाहिए कि मेटल्स की डिफिनीशन में मैंने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और मैलिएबल, डक्टाइल तो बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिए ताकि आप लोग को समझने में ये आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला मैं बात कर लिया नॉन मेटल्स की डिफिनेशन को। तो नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होंगे जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सपोज करिए नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे हीट दूं तो ये यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो नॉन मेटल्स द सब्सटेंस, या द सब्सटेंस बोलने से अच्छा आप लोग बोलिए द एलिमेंट विच डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल बता दूं नॉन मेटल्स की, तो आप लोग बताइएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताया आप लोग को। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप अपने कॉपी में नीट एंड क्लीन अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए पॉइंट्स नोट करिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स का। देखिए, मेटल्स आपके मैलिएबल होते थे और डक्टाइल होते थे। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो मैलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। ओके, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आयरन के रॉड को या मेटल्स को अगर हम हैमर से बीट करें, ठीक है, सपोज करिए ये आयरन का रॉड है, इसको अगर मैं हैमर से बीट करूंगा तो ये आयरन का रॉड क्या होगा, चपटा होता चला जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये मेटल के पास होती है। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके पास होती है, मेटल के पास होती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपके नॉन मेटल्स की। किसकी बात कर रहा हूं, नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल नहीं होते हैं। सेकंड, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ओके, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये डक्टाइल नहीं होते हैं। जरा समझिए डक्टाइल क्या होता है।
ठीक है। अगर 100 मिलीग्राम अगर मैं आपको सिल्वर दे दूं ना, 100 मिलीग्राम अगर मैं आपको सिल्वर दे दूं, तो सिल्वर को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लगभग 200 मीटर वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल के पास नहीं होती है। डक्टाइल जो होते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, बट नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ओके। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ओके। इट इज ब्रिटल इन नेचर, लिख लीजिएगा यहाँ पे, इट इज ब्रिटल इन नेचर, ओके। इट इज ब्रिटल इन नेचर। इन नेचर में क्या होता है बाबू? ब्रिटल होता है, ठीक है। सबसे पहला चीज कि ब्रिटल क्या होता है। अगर आपको मैं सल्फर दे दूं ना, सल्फर अगर ले लिया जाए और एक हैमर से नॉन मेटल्स को अगर हम यहाँ पे रख के अगर नीचे अगर एक हैमर बीट कर देना तो छोटे छोटे पीस में ये पूरा बिखर जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे पीस में क्या होगा? ये बिखर जाएगा। तो नॉन मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है स्मॉल पीस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे व्हेन वी हैमरिंग बाय बीटन बाय हैमर, ओके। जब हम नॉन मेटल्स को बीटन करेंगे किससे? हैमर से, देन नॉन मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस, ओके। दैट इज ब्रिटल, ओके। ये ब्रिटल समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो मैलिएबल होंगे ना डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। और ब्रिटल बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया, ब्रिटल का मतलब स्मॉल पीसेस में जो होना, बिखर जाना। अगर नॉन मेटल्स को आप अगर हैमर से बीट कर देना तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो चपटी होंगी ना थिन वायर में कन्वर्ट होती हैं, वो छोटे छोटे पीस में क्या होंगी? बिखर जाएंगी, ठीक है। छोटे छोटे पीस में क्या होंगी? बिखर जाएंगी। तो समझ में आ गया मैंने क्या बताया? चलिए उसके बाद मैं बात करूं थर्ड प्रॉपर्टी की। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। नॉन मेटल्स में ना तो हीट कंडक्ट होगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, बट कुछ एक्सेप्शनल है, उसकी भी बातें मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप अपने कॉपी पे नोट जरूर करिएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई जो नॉन मेटल्स होगा वो ना तो हीट कंडक्ट करेगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हीट कंडक्ट करता है, तो आप बोलिएगा सर वो नॉन मेटल्स जो है डायमंड है। क्या है? डायमंड इज द नॉन मेटल बट इट कंडक्ट हीट, ओके। डायमंड आपका नॉन मेटल है बट हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। डायमंड आपका क्या है? नॉन मेटल्स है बट हीट को कंडक्ट करेगा। ये एक्सेप्शनल है, आप याद जरूर करिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसा नॉन मेटल बता दीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब तो मैंने बता दिया कि भाई नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मैंने प्रॉपर्टी में तो यही बताया ना कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना ही गुड कंडक्टर होंगे हीट के। बट डायमंड आपका नॉन मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट डायमंड आपका क्या है? नॉन मेटल, बट ये तो हीट कंडक्ट कर रहा है। ये एक्सेप्शनल केस है, आप इसको याद जरूर करेंगे, ओके। उसके बाद मैं बात करूं ग्रेफाइट आपका जो नॉन मेटल है। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। पूछा जाएगा एग्जाम में कोई नॉन मेटल बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेप्शनल केस लगे हाथों सीख लोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? नॉन मेटल्स ना तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के। बट एक्सेप्शनल मैंने क्या सिखा दिया आप लोग को? एक्सेप्शनल क्या बताया मैंने? कि नॉन मेटल्स आपका डायमंड है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। नॉन मेटल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो है ये हीट कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ग्रेफाइट कंडक्ट करेगा। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं फोर्थ प्रॉपर्टी की। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर।
ये लस्टर क्या होता है सर? सबसे पहले लस्टर आप बताइए मुझे, ठीक है, लस्टर बताइए मुझे। लस्टर सर समझ नहीं आ रहा, देखिए मैं लस्टर आपको बताता हूँ। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस, ठीक है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। मेटल्स जो होते हैं ना वो लस्टरस होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर। देखिए गोल्ड सिल्वर आपका मेटल है, गोल्ड सिल्वर आपके क्या हैं, ये मेटल्स हैं, बहुत चमकते हैं, शाइन करते हैं। गोल्ड को आप देखिए, सिल्वर को देखिए कितने शाइनिंग करते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है। बट नॉन मेटल्स के जो नॉन मेटल्स होता है ना वो लस्ट्रस नहीं होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस नहीं होते हैं। एक्सेप्शनल की बात अगर मैं कर लूं तो iodine is the non-metal, iodine is the non-metal but it have property to appearance luster, okay। non-metals आपका जो है, एक आयोडीन जो है ये नॉन मेटल है, दिमाग में बात अच्छे से रखिएगा, आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट हैव प्रॉपर्टी टू लस्टर, ओके। नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं, ये मैंने बोल दिया, बट आयोडीन नॉन मेटल है, ये चमकता है, ठीक है। आयोडीन जो है ये नॉन मेटल है बट इसके पास प्रॉपर्टी होती है लस्टर्स की, किसकी प्रॉपर्टी होती है? लस्टर्स की, ओके। चलिए मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर लूं तो नॉन मेटल्स आर low melting point and boiling point, okay। melting point and boiling point, मैंने क्या बोला? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना बहुत ही लो होती है, ठीक है, लो होती है, बट इसमें भी एक्सेप्शनल चलता है। ग्रेफाइट की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना वो 3700 डिग्री सेल्सियस होती है, नोट जरूर करिएगा इसे, कितना ज़्यादा हो गया ये मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलता था कि मेटल्स की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है, बट नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही लो होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है, बट ये आपका जो ग्रेफाइट है ना इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैंने नोट कर दिया, नोट भी करिएगा आप लोग, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ में तो आ गया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होंगे? ये सॉफ्टनेस की इनके पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बट एक नॉन मेटल्स जो है डायमंड है, ये सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही क्या है? हार्ड है, ठीक है। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स में एक आ गया आपका डायमंड, जो कि क्या है? बहुत ही हार्ड है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। आप लोग को मैंने बता दिया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, आप नोट कर लीजिएगा। डायमंड इज नॉन मेटल बट इट इज हार्ड, ठीक है। डायमंड नॉन मेटल है बट ये क्या है? हार्ड होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड जो है आपका नॉन मेटल होते हुए, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। डायमंड आपका नॉन मेटल है बट ये क्या है? हार्ड है, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटल्स आर 6 हो गया ना, 7 देखिए। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना ये मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये मजबूत नहीं होते, स्ट्रांगनेस इनके अंदर नहीं होती है। नॉन मेटल्स के अंदर स्ट्रांगनेस मतलब ये स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोग को पता चल गया कि मैंने कितनी प्रॉपर्टीज? 7 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स की जो स्टेट होती है ना, नॉन मेटल्स आर फाउंड सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ओके। नॉन मेटल्स आपको तीनों स्टेट में देखने को मिलेगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आप लोग को नॉन मेटल्स जो है ना ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में देखने को मिल जाएंगी। अगर कुछ एग्जांपल की मैं बात कर दूं तो सॉलिड वाला नॉन मेटल आपका कार्बन हो जाएगा, ठीक है।
कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म में नॉन मेटल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिक्विड की मैं बात करूं तो ब्रोमीन बोलिएगा, क्या बोलेंगे, ब्रोमीन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में मिले, तो आप क्या बताएंगे, ब्रोमीन बताएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो नॉन मेटल्स, कोई नॉन मेटल बताइए जिसका स्टेट जो हो लिक्विड स्टेट हो, तो आप क्या बोलिएगा, ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ओके, कोई दूसरा नॉन मेटल्स बताइए जो गैसियस स्टेट में मिलता हो, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। ओके, बोलो समझ में आ रहा है क्या मैं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए 9th वाला, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत लो होती है। इसमें भी एक्सेप्शनल का मैं बात कर दूं तो आयोडीन इज द नॉन मेटल बट इट हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स है आयोडीन बट इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही हाई है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं 10th प्रॉपर्टी की, तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है। सोनोरस मीन्स क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल्स जब आपस में स्ट्राइक करते हैं ना, मेटल को आपस में अगर टकराया जाएगा तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। गिटार आप लोग ने देखा होगा, सितार गिटार, उसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं। जब स्ट्रिंग्स आपस में टकराते हैं ना तो साउंड प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे वो मेटल्स की बात है, मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स जो है ना ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नॉन मेटल्स जो होते हैं, सबसे स्टार्टिंग से 2 मिनट लगेगा, आप लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। देखिएगा, नॉन मेटल्स जो होते हैं जिस एलिमेंट को जो एलिमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट ना करे उसे नॉन मेटल पहले बोल दीजिए। द एलिमेंट विच डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज नॉन मेटल, ठीक है। जो एलिमेंट हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उसे नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन, बहुत से एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा उसे। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलिएगा, सर नॉन मेटल्स जो है मैलिएबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स को अगर हैमर से बीट कर दिया जाए ना, अगर हैमर से बीट कर दिया जाए ना तो टुकड़ों में बिखर जाएगा, टुकड़ों में क्या होगा, बिखर जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल के पास प्रॉपर्टी किसकी होती है, ब्रिटल की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स ब्रिटल होता है, समझ में आ गया क्या बता रहा हूं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक्सेप्शनल है इसमें। बट क्या है एक्सेप्शन, डायमंड इज द नॉन मेटल, ओके, डायमंड इज द नॉन मेटल विच इज बट इट कंडक्ट हीट। डायमंड क्या है आपका, नॉन मेटल है बट ये हीट को कंडक्ट करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ग्रेफाइट इज नॉन मेटल। ग्रेफाइट क्या है आपका, नॉन मेटल है बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पूरा ओवरऑल बोल दिया कि नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शनल जो है ना याद होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं लस्टरस नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, ठीक है। अभी लस्टर क्या होता है सर, मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, आप लोग को फिर से समझ लीजिए। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं, ठीक है। बट मेटल्स की अगर मैं बात करूं ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे शाइनिंग सरफेस, उनकी जो सरफेस होती है ना बहुत ही चमकती है। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है, बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर। बट आयोडीन इज द नॉन मेटल, ओके, एक्सेप्शन देखिएगा ध्यान से। आयोडीन इज द नॉन मेटल बट इट हैव प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉन मेटल्स के पास तो लस्ट्रस होती नहीं है ना, लेकिन आयोडीन आपका नॉन मेटल होते हुए भी चमकता है। आप लोग को लर्न करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है। अगर नॉन मेटल्स को मेल्ट कराना है ना, अगर नॉन मेटल्स को सॉलिड से
इसे लिक्विड बनाना है ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको नहीं देना होगा। नॉन मेटल्स को अगर मेल्ट कराना है आपको तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। बट एक्सेप्शनल सुन लीजिएगा, बट एक्सेप्शनल सुन के लेके जाइएगा यहाँ से। ये एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल है बट इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 3700 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कितना ज़्यादा इसका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग बोलिएगा सर नॉन मेटल्स की जनरली प्रॉपर्टी जो होती है जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट एक्सेप्शनल है सर, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल और इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 3700 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उसके बाद देखिए नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड इज द नॉन मेटल, इट इज हार्डेस्ट। नॉन मेटल्स क्या है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। बट डायमंड जो है ना आपका, डायमंड जो है ना ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नॉन मेटल सॉफ्ट बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नॉन मेटल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना? नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मैंने पूरी प्रॉपर्टीज यहां पे नोट कर दिया, नोट करिएगा कॉपी पे अच्छे से। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, मजबूत नहीं होते हैं। ग्रेफाइट में कोई हैवी चीज बांध दीजिए ना, ग्रेफाइट ब्रेक हो जाएगा। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कोई हैवी चीज बांधिए तो अगर एक आयरन का रॉड है उसमें कुछ बांधा जाए तो आयरन टूट जाएगा क्या? आयरन का रॉड टूट जाएगा क्या? नहीं ना, आयरन स्ट्रांग होता है। मतलब मेटल्स स्ट्रांग होते हैं बट नॉन मेटल्स जो है आपका ना स्ट्रांग नहीं होता है। ग्रेफाइट में कोई हैवी चीज बांधेंगे ग्रेफाइट ब्रेक, ग्रेफाइट क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लूं तो नॉन मेटल्स आपको तीनों स्टेट में मिल जाएंगे सर, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसियस स्टेट में। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन जो है आपका ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, फाउंड इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड की अगर मैं बात करूं कि कोई लिक्विड बता दीजिए, कोई नॉन मेटल लिक्विड बता दीजिए तो आप लोग तुरंत बताइएगा सर ब्रोमीन इज द नॉन मेटल, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कितनी इजी है? ठीक है, ब्रोमीन जो है आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है। बहुत अच्छे से लर्न हो रहा है ना? ठीक है, गैस की अगर मैं बात करूं कि कोई एग्जांपल बताइए जो गैसियस स्टेट में मिलता हो, तुरंत बोलिएगा सर ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। बहुत से नॉन मेटल हैं जो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कुछ एग्जांपल आप इसके गैस के। ठीक है, ओके, चलिए नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ही लो होती है। मैंने प्रॉपर्टी बता दिया ना, नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है बट आयोडीन की जो डेंसिटी है ना काफ़ी ज़्यादा होगी। आयोडीन इज द नॉन मेटल बट इट डेंसिटी इज वेरी हाई। ओके, चलिए नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना ये सोनोरस नहीं होते हैं, रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। वायलिन बजाएंगे आप ना तो वायलिन में जो सितार में जो गिटार में जो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं आपस में टकराते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, काफी अच्छा लगता है सुनने में। बट नॉन मेटल तो होता नहीं है, वो मेटल होता है। तो मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। भी इस प्रॉपर्टीज में या कोई भी डाउट होगा नॉन मेटल्स की टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, तो आप लोग को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं आगे आप लोग के लिए इसी तरीके से वीडियोस देता रहूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।